आस्क द पवेलियन, हैशटैग आस्क द पवेलियन। आप लोगों के सवालात अब हम लेना शुरू करेंगे। आप भी ये हैशटैग यूज़ करके हमें ट्विटर पे अपना ये पैगामात पहुंचा सकते हैं। पहला सवाल जो है, क्रिकेट इंसेक्ट इनका ट्विटर हैंडल है और ये कह रहे हैं कि सर हम बैटिंग मिडिल ऑर्डर पे तो सब बात करते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है बॉलिंग के मिडिल ओवर्स में हमारे कप्तान एक्साइटमेंट में टेम्पो लूज़ नहीं कर देते, रिलैक्स हो जाते हैं टीम भी और कप्तान भी जब 4 आउट कर लेते हैं? 3 मैच ऐसे हाथ से गए हैं। दिस इज क्रिकेट इंसेक्ट, ये इनका आपसे सवाल है। इट्स ओपन फॉर एनीबॉडी टू टेक इट। आई थिंक इसका जवाब ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि हमारे जो 5 बॉलर्स हैं वो अब सारी टीम्स को समझ आ गई है, क्योंकि हम सेम कॉम्बिनेशन से बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो वो प्लान करके आते हैं। अगर नवाज ने जैसे नया बॉल किया तो जाहिर बात है कोई मिडिल में आके या नसीम शाह या हारिस रऊफ ज़्यादा ओवर करेंगे जी, लेकिन अगर पेसर्स ने ऊपर से नया बॉल किया है तो फिर जाहिर बात है 2 आपके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आके बॉल करना है। या वी हैव सीन इन सम ओकेजन्स वेयर इफ्तिखार केम एंड ही बोल्ड 3 ओवर्स अगर लेफ्टी खेल रहे थे, तो आई गेस एडिंग अनदर बॉलर इन द साइड वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, तो यही उसका जवाब मुझे लगता है। उसका जैन देती जो है उनका सवाल है, आवर बैटर्स आर प्लेइंग द सेम वे सिंस ईयर्स, however internationally we see top players change their game, improve and add skills to their game, why don't we do that? I suppose इसका क्वेश्चन का मिसबा वकार दे पाएंगे। They were around Pakistan team for a couple of years and yeah, मेरे ख्याल में इसका जवाब तो बैट्समैन ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बैट्समैन रहे, आप दें इसका जवाब। बट यू माइंडसेट यू आपने सीखा। देखिए बात यह है कि हमारे जो बैट्समैन नॉर्मली ज़्यादातर तो बाबर और रिजवान ही खेल रहे हैं ऊपर, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर वे। तो वो जब ऐसे हो रहा होता है और आपके रन्स हो रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो उन बैट्समैनों के लिए भी, और एक आप एक प्रोसेस आपका सक्सेसफुल हो रहा होता है तो आप कहते हैं कि इसको क्यों हम चेंज करें। हालांकि मेरे ख्याल में इट डज़ंट मैटर आप रन्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू नीड टू बेसिकली विद टाइम कुछ ना कुछ आपने उसमें ऐड करना है। जैसे बाबर नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स अगर खेलता है तो उसको अगर वो ओवर द टॉप भी मारना शुरू हो जाएगा सर्कल में तो बॉलरों पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएगा अपने आप को। रिजवान भी कई दफ़ा ज़्यादा इस सोच में पड़ जाता है कि मैंने लंबा खेलना है, हालांकि आप अगर आपकी लग रही हैं तो यू जस्ट मैक्सिमाइज दैट और अगली टीम को बिल्कुल अंडर प्रेशर कर दो। राइट, फेयर शुएब। अब स्ट्राइक रोटेशन जो है ना वो एक चीज़ मिसिंग है जो हमारी मिडिल ऑर्डर है। अगर वो होगी, हमारा क्या हो रहा है मसला, जब 13th, 14th, 15th या 16th ओवर में भी अगर बैटिंग आती है ना तो हम बैटिंग ऐसे करते हैं जो 19वें या 20वें ओवर में करनी चाहिए, जहाँ पे आप टांग खोल लेते हैं और आप बस रेडी हैं कि 6 रन मिले या 4 मिले। लेकिन इन कंडीशंस में इट्स नॉट ईजी, और वो हमने देखा है कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी जो है ही वो स्ट्रगलिंग येस्टरडे, विराट कोहली। तो कंडीशंस आर टफ। तो इसमें यह है कि स्ट्राइक रोटेशन अगर थोड़ी सी ऐड होगी तो फिर आपके बड़े शॉट्स भी लगेंगे और टोटल भी लंबा होगा, और अगर चेस कर रहे हैं तो उसमें आसानी होगी। लेकिन भी आप भी तो पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, अभी नहीं सिलेक्ट हुए, जो भी था। We don't want to go in those lines, but आप इनको बताए, being a senior player, आप इनको ये एम्फसाइज करते थे, बताते थे टीम मीटिंग्स में रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक? देखिए वसीम भाई, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है अपनी तारीफ करने की या अपनी बात करने की, लेकिन मैं इनके साथ बैटिंग की है, मैंने आसिफ के साथ की है, मैंने हैदर के साथ बैटिंग की है, मैंने खुशदिल के साथ की है, डिफरेंट जगहों पे इफ्तिखार के साथ की है। तो सिर्फ ये होता है कि आपको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं इनको, आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताना पड़ता है एज अ नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन कि आप ये बॉलर यहाँ बॉल कर रहा है, ये पिच ऐसी है, यहाँ पे शॉट्स लगेंगे, अभी आपको ये बॉल करेगा, अब आप थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पे रहो, अगर आपके स्लॉट में आया तो आप मारना। ये जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, एंड ये मैसेजेस कंसिस्टेंटली जो है ये हमारे इनको जाने चाहिए। देखें हम लोग इंसान हैं, हम गलती करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये understand where you're coming from. I agree 100%, but these guys are professionals. You think Australia या England या अदर टीमें, टॉप टीमें ऑफ द वर्ल्ड के मैसेज अंदर भी जो आती होंगी, इट मीन टीम मीटिंग की बात कर रहे हैं कि जनरल ओबाल दे बैटिंग? देखिए वसीम भाई, अब यहाँ पे छोटी सी ये एग्जांपल्स आ जाती हैं कि जैसे
5 एंड ओवर या 6 एंड ओवर चाहिए था, तो मिड विकेट भी पीछे था, स्क्वायर लेग भी, मिड ऑन भी, और वो स्लो बॉल कर रहा था, वो भी बॉडी में, कि एक तो आप आराम से ले लो, ठीक है, और सम टाइम अगर आपने अच्छा प्लेस कर दिया तो 2, तो एक ये आ गया। दूसरा देखें कि बॉल स्टंप्स को लग के गया तो बहुत सारों को रूल नहीं पता था, ठीक है, वी हैव सीन दीज 2 एग्जाम्पल्स। अब उसमें आई गेस ये रिमाइंडर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो चाहे मैनेजमेंट से आए, चाहे लीडर से आए, या जो सीनियर प्लेयर्स हैं आपके टीम में खेल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली ये रिमाइंडर्स जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। फेयर इनफ। ऑलराइट, वी हैव गॉट अदर बैटिंग क्वेश्चंस। जैनुल आबिदीन का सवाल है, आई हैव नोटिस्ड आवर बैट्समैन स्ट्रगल अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, but why they are not working on this despite that we knew we're going to face many short balls in Australia? Please enlighten us. Waqar. I don't know. I honestly don't know. Why didn't they do it? All right, you got your answer there. Ali Hassan का सवाल है, और ये मिसबा आपसे उन्होंने सवाल किया है. Asif Ali started his career under your captaincy in Faisalabad and played a lot of cricket with you. He was good on the short pitch delivery, but nowadays even in warm-up matches he looks like he doesn't know how to play short pitch. It's the same question like this one, but more focused for you. I think you need to consider the conditions. जब आप इन conditions में जा रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी करनी है। आपने पाकिस्तान तैयारी का कोई है, उसकी ड्रिल है? तैयारी की बिल्कुल ड्रिल है। मेरे ख्याल में शायद असलम बेचारे जो है वो इससे डबल लंबा हो गया है। वो स्लैब पे आपको पीछे बॉलिंग कर करके हर रोज़ तो स्लैब का क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस करते क्रिकेट हो, बॉल से प्रॉपर हेलमेट पहन के, क्रिकेट सब बॉल कुछ से पहन के? प्रैक्टिस करते हैं। और इवन उस पे फॉर ऑस्ट्रेलिया यूज टू डू लाइक कि उसको थोड़ा सा स्लैब को अगली तरफ से ऐसे टिल्ट, तो साइडवेज मूवमेंट के लिए आप यूँ रखते हैं तो उसकी दूसरी जो बैट्समैन की तरफ साइड है उसके नीचे कुछ रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा बाउंस मिले। और उस पर नॉर्मली पुल मारने की प्रैक्टिस ये सारे बैट्समैन नॉर्मली वी यूज टू हैव 3 नेट्स या 4 नेट्स। वकार भाई जितनी भी देर हम रहे हैं और अभी भी ऐसे ही चलता होगा, एक में फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, एक में स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, और 2 थ्रो डाउन के नेट होते हैं जिसमें एक में स्टिक से करा रहे होते हैं ठीक ठाक पेस पे, ये 140-145 पे, और एक पे स्लैब होती है जिस पे नॉर्मली इट्स फॉर द शॉर्ट बॉल कि आपने शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस वहाँ पे पुल की कर रहे हैं, कट की कर रहे हैं, तो आपको 20 मिनट्स इन ईच नेट मिलता है हर पेयर को। 10 से 15 मिनट आपको उसकी एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद एट टॉप ऑफ दैट और भी प्रैक्टिस आपको मिलती है जिसने एक्स्ट्रा करनी है। तो मुझे लगता है कि वो फिर बैट्समैन को खुद देखना है आपको। जो मैं कल भी एक चीज़ मैंने नोट की है कि आपने जब आपको अपनी पिछली वीडियोस देखी होती हैं आपने कि मैं कहाँ मिसिंग कर रहा हूँ, मेरी बेसिक मेरा कहाँ से मिसिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ, उसको देख के आपको जाके फिर वीडियो प्रैक्टिस में बनवानी है और उसको बिफोर द टूर्नामेंट आपने उसको ठीक करना है, वरना ये प्रॉब्लम हो गया। एज अ बैटर आपको ये डिफाइन करना है, शॉर्ट बॉल जो है ना, हम लोग शॉर्ट बॉल डिस्कस करते हैं, लेकिन अब मैं अगर बैट्समैन हूँ, मैं पुल अच्छी मारता हूँ, तो मैं इस वाले बॉल के साथ मुझे डील करना है जो मुझे तंग करता है, उसको या मैं छोड़ दूंगा जो मेरे हेड हाइट पे है, क्योंकि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहाँ पे बाउंस है और पेस है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मुझे वो अवॉइड करना है। लेकिन अगर मैं वो वाला बॉल अच्छा खेलता हूँ जो मेरा हेड हाइट वाला है, फिर मुझे पुल को ग्लांस करना पड़ेगा अगर मैं उस पर वीक हूँ। तो ये डिफाइन करना है बैट्समैन को कि मैं किस पे मुझे पूरा अबूर है। नदीम निसार का सवाल है आज द पवेलियन में, और वो पूछते हैं, डोंट यू थिंक वी मिस्ड अबाउट 8 to 10 runs ड्यू टू लैक ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स yesterday? शोएब यही तो बता रहे इतने अरसे से कि रोटेटिंग द स्ट्राइक इज सो इम्पॉर्टेंट इवन इन दिस फॉर्मेट। अभी एक स्टैट हमने दिखाया था परसों तरसों कि जो बैट्समैन चेजिंग में जो पावर हिटर्स कंसिडर किए जाते हैं, उसमें मिलर भी था, उसमें शोएब भी था, मिसबा वाज देयर एज वेल, पांड्या भी था उसमें। वो ये था कि उनका सबसे ज़्यादा सिंगल्स थी उनकी, पावर हिटिंग के अलावा रोटेटिंग द स्ट्राइक, दैट्स व्हाट ही शोएब जो मॉडर्न हमारा T20 ग्रेट है वो कह रहा है, पिछले सालों से कह रहा है रोटेट द स्ट्राइक, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो ये रोटेट द स्ट्राइक जब करेंगे तो उसके लिए थोड़ी फिटनेस भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, दुक्के लेने हैं, सिंगलें लेनी है, फिर उसके बाद फील्डिंग करनी है आके। एग्जांपल आपके सामने मुश्किल पिच थी, तो आप देखेंगे विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने उन्होंने ठीक ठाक रनिंग की है। उनको पता था कि यहाँ हम हिट मारेंगे,
तो दैट्स 50-50, इवन 50-50 नहीं 30-70, 70% आउट के चांस है, 30% बाउंड्री के चांस है। तो उन्होंने मैच करीब किया तो उसमें उन्होंने दुक्के इतने ज़्यादा लिए हैं, 3 स्कोर उन्होंने लिए हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली वाई इज़ अ गुड चेज़र, चेज़ में वो क्योंकि वो 100 रन या 125 या 150 भी वनडे में करके वो ऐसे दौड़ रहा होता है कि जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 3। ये बहुत बड़ी एग्जांपल थी कि 10 ओवर्स में उनके 45 रन्स थे, उसके बाद उन्होंने डबल्स, फिर कई जगह पे उन्होंने 3 रन भी लिए हैं। तो अगर चेजिंग 160 और पहले 10 ओवर में आपके 45 हैं, तो फिर भी ये देखें कि लास्ट 115 जो रन्स हुए हैं उसके बावजूद उसमें सिंगल्स और डबल्स बहुत ज़्यादा है। और फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि स्टिल आपके पास इतनी गैस होगा, आपने इतने रन्स दौड़ के लिए और हारिस रऊफ को जो शॉट मारी है विराट ने सेकंड वाली, पहली वाली, that was just मतलब अगर phenomenal. फिटनेस नहीं है तो आप नॉर्मल छक्के वाला बॉल भी आपसे मिस हो जाता है, और वो कहीं से भी छक्के वाला बॉल डेविड नहीं। वीजर से मिस हुआ था ना उस दिन, 2 तुक्के लिए गैस निकल गई थी उसकी, Yeah. बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, fitness is- बिल्कुल है। मोहम्मद यूसुफ का सवाल है, मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं सर डू यू वकार आपसे सवाल, सर डू यू थिंक दैट बाबर शुड स्टेप डाउन फ्रॉम ओपनिंग एंड कम एज 1 डाउन व्हाइल सेटिंग टारगेट एंड ओपनिंग व्हेन दे आर चेसिंग? सो चेसिंग के वक्त बाबर जो है वो ओपनर आए और जब टारगेट सेट करना हो तो उनको 1 डाउन आना चाहिए, ये सवाल है। It's too late now. Okay, you got your answer. It's too late. You got one-liners. Very perfect. अच्छा, another question एक जी। आया हुआ है, मैं नाम नहीं मुझे याद, सॉरी, वो क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है कि वो आसिफ, क्या गाइस प्रेजेंट क्रिकेटर्स शोएब भी बता सकते हैं कि ये इसकी प्रैक्टिस होती है जो वो हमने देखा है कि 2 फील्डर गए हैं, एक ने ऐसे कैच किया, बाउंड्री से बाहर निकलते निकलते बॉल फेंक दी, इसकी प्रैक्टिस होती है, नेचुरल तो नहीं हो सकता ना ये। अगर आसिफ ने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैव टेकन दैट कैच यस्टरडे। देखिए वसीम भाई, अगर आपको मैनेजमेंट ने, आपके फील्डिंग कोच ने आपको ये प्रैक्टिस नहीं भी करवाई है, Yeah. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी Yeah. कि आप जो है, अगर आप किसी के साथ यू पार्टनर आप और उसे बोलें यार चलो आओ हम ये जो है ना वो कर लेते हैं प्रैक्टिस, या अगर आप अकेले भी हैं तो आप सम टाइम आपके आसपास कोई फील्डर नहीं आ सकता, दूर खड़े हुए हैं तो आप वो भी प्रैक्टिस करते हैं कि बाउंड्री लाइन पे आप बिल्कुल खड़े हैं, कैच सिर्फ बाउंड्री के साथ है, आपने कैच किया, उसको फ्लिप किया ऊपर और फिर आप वापस आए और आपने वो कैच किया, तो इस पे जरूर प्रैक्टिस करते नॉर्मली हैं। आप करते हैं फील्ड में, आप मैंने देखा सारी है bases टीम जी जी में बिल्कुल करते हैं, पाकिस्तान टीम भी करती है। ओके, All right, जनाब, हरीम का सवाल आया, डोंट यू थिंक शान मसूद शुड हैव ट्राइड टू हिट बिग एंड गेट हिमसेल्फ आउट rather than staying on the pitch till the end, considering that he is not very useful in the final overs? I don't even know how to. आप कौन सा मैच देख रहे थे भाई? Yeah, I know. Why are you reading these sort of questions? Yeah. Well, they come up on this timeline as they come. Bakar, you want to do this? You're more than welcome No, आप to आगे choose the ले वो questions by नाराज, सारे yourself. नाराज हो गए, आज की हो गया। You're welcome to choose these questions if you want. As they pop up on the line, I want Shoaib Malik to share the success story during his tenure in Sialkot Stallions and the way you, Shoaib Malik, led this best ever T20 team in history of the format. Is there any chance of Sialkot Stallions to be added in the PSL after the 10th edition? Shoaib, this is for you. वेल आई वुड लव टू, और मैं ये भी चाहता था कि ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग हुई है उसमें भी सियालकोट की टीम होती। आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड जो भी था, लेकिन ये था कि मेरी ख्वाहिश थी कि सियालकोट की टीम ज़रूर होती उसमें भी, और PSL में अब मलिक तो अब कह रहा है, मैं तो बहुत दफ़ा ये पहले कह चुका हूँ कि सबसे पहला नाम ही सियालकोट स्टैलियंस का होना चाहिए Yeah, था it was जब such पहली a- PSL हुई थी। Yeah. और फिर दूसरे नंबर पे अगर किसी टीम का हक था तो वो फैसलाबाद का था, क्योंकि पता नहीं कितने फाइनल्स इन्होंने जीते हैं, हमने शायद 2 जीते हैं, लेकिन हमने कोई 4-5 फाइनल्स खेले हैं। तो वही आई थिंक फैसलाबाद एंड सियालकोट, और इतना बड़ा उनका फ़ैन क्लब है पीछे, अभी तक वो लोगों ने उसकी शर्ट से आएगा सियालकोट वाले को पैसे है नहीं लेकिन काट देने, am I right? दो उतार ले लेंगे। That's the only reason I can think of. And you looked at Shoaib Malik for some reason. I want to know He is from- why that look was there, Because Bakar. he is from Sialkot. Now, आप आज चैलेंज सियालकोट आज आप सिर्फ कि कहें टीम और अगले दिन आप जितने पैसे कहेंगे लोग देंगे, फैसलाबाद ही में।
So then what is the problem then? नहीं पीसीबी ने टीमें दो बेचनी है तो नाम आएंगे ना। ये मेरी गल सुनो, 10 साल तक मेरे ख्याल में और टीम ऐड नहीं हो सकती। मगर भाई Till 10 years। सियालकोट के प्लेयर्स रख लो, टीम पावे ना रखो। वो तो रहेंगे। इंटरेस्टिंग, मुझे निकाल के। ठीक है। अच्छा जी, सुहेल मुनीर का सवाल आया आसिफ पवेलियन, हाउ मेनी चांसेस टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स फॉर पाकिस्तान? Yeah, it's a very difficult question to answer. It's early days. हर टीम ने अभी एक मैच भी नहीं खेला. So yeah, अब relatively अब आसान होना चाहिए because आपने साउथ अफ्रीका से जीतना है और उसके बाद आपने बाकी जो आपकी टीमें हैं उसमें आपका बांग्लादेश भी है, उसमें आपका जिम्बाब्वे भी है, उसमें आपका नीदरलैंड भी है, am I right? Yeah. नीदरलैंड भी है. So इनसे आप जीतें अपने चारों के चारों मैच अगले पांचों के पांचों and then see what happens. Yeah. Okay. Hasnain Ishfaq का सवाल आया है for Agha Bata, and he's saying, Agha Bata, do you think we must give rest to Haris Rauf after this event because he has been playing consistently for more than a year? Isn't it harmful for him? That's the question. No, I don't think it's a it's the right time to sort of leave him out. After that, what? It's World Cup के बारे में, after this event. I thought you were saying कि after No, this you're game. saying after the event, meaning this World Cup. Yeah, I'm with you on that. I think he deserves a little break. लेकिन वकार भाई आपको लगता है कि वो टेस्ट तो खेल ही नहीं रहा, तो उसको तो रेस्ट, आपकी जब टेस्ट सीरीज आती है तो उसको तो रेस्ट वैसे ही मिल जाता है। वो T20s ही मेनली, हम वनडे वैसे ही नहीं खेल रहे हम ज़्यादा। Yeah, but sometimes you know it's just a toll भी आ जाता है ना, you just mentally and the pressure, you want to go away from cricket for a little while also. Remember that. क्रिकेट से आप थोड़ी देर महीना 2 महीना दूर रहते हैं, you keep training, you keep doing your training, don't bowl very little and then come back, you'll feel a lot better, you'll be fresher and execution जो आपके plans की होगी will be a lot better. Okay, I've got a question here. This is from Anish. Anish, I'll just leave it there. It's Gruptva. I don't know how to pronounce that. I do apologize. Hello, I'm from India and I have a question for all the greats on the panel. It's about the review for the LBW. The umpire's call leaves a lot of question marks in everybody's head because the graph shows that the ball is hitting the stumps, but it's umpire's call. If technology is there, then why the umpire's call? It is complicated. I agree with you, Anish. Yeah. Yeah, Anish. I agree with you. It's very complicated law. It's not 100%. Technology should be 100%. Apparently, they say it's 98%. Doesn't make any sense. Either it hits the stump or is not hitting the stumps. लेकिन वसीम भाई आपकी बात ठीक है, मैं मेरी इनके साथ काफ़ी इस चीज़ पे, वकार भाई जब थे कोच तो एक्चुअली वेंट टू ICC हेडक्वार्टर और वहाँ पे हमारी ये बात भी उनसे, ठीक है हम मानते हैं कि अगर ये आपको लगता है कि 98% एक्यूरेट है, ओके फाइन, देन वो डिसीजन वही रहना चाहिए ना, वो दोनों के लिए है। जब अंपायर के लिए वो एक्यूरेट नहीं है तो वो बैट्समैन के लिए या हमारे लिए भी एक्यूरेट नहीं है। तो फिर ये क्यों है कि उसने अगर आउट दे दिया है तो किस भी और हल्का सा क्लिप भी कर रहा है तो उसी को आप सेव कर रहे हैं, और अगर उसने नट आउट दिया और हल्का सा क्लिप कर रहा है तो नट आउट, इट मींस यू आर सपोर्टिंग अंपायर। इसमें मैंने उनको इस हद तक कहा था कि आप उसकी नेगेटिव मार्किंग ना करें, बेशक अंपायर की अगर हिट कर रहा है तो उसको कंसिडर इट एज अ राइट डिसीजन, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी वन वे कि अगर थोड़ा लग रहा है नट आउट है तो नट आउट है, एनी केस आउट है तो ताकि सबको पता हो कि यार अब मैंने लेना है रिव्यू या बैट्समैन ने लेना, उसको पता हो। So you basically saying कि अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ तो that has to be 50% hitting the stumps. Is that right? Should be. I mean, इसको वैसे भी कर सकते हैं, अगर स्टंप्स को लग रहा है और अंपायर ने नहीं आउट दिया हुआ और 50% से कम लग रहा है, अगर एक दफा स्टंप को बॉल लग रहा है तो वो आउट है। Because 50% गेज करना भी मुश्किल है। भाई वहाँ पे आप ये भी डिस्कशन हुई थी हमारी, 50% पे भी डिस्कशन हुई थी और इस पे भी सजेशन यही थी कि आपको कितने % लगता है कि ये एक्यूरेट नहीं है। इफ़ यू फील इट्स 10%, इट्स 20%, तो आप वो रेशो करते ना, 80-20 करते, ठीक है 20% या 30% भी हिट कर रहा है तो उस दैट स्टैंड्स आउट, अगर उससे कम लग रहा है नट आउट, लेकिन सबके लिए एक कर दें, लेकिन ये ना करेंगे कोई टेक्नोलॉजी को और अंपायर को थोड़ा सा मार्जिन दिया गया, दोनों चीज़ों को मार्जिन दिया गया। बेसिकली है क्या कि इवन ये टेक्नोलॉजी टेनिस में भी यूज़ होती है, अब तो गोल्फ में भी यूज़ होना शुरू हो गई है, तो ये बेसिकली जो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट होता है दैट इज़ 100%, ठीक है। इवन सेकंड
जो सेकंड इम्पैक्ट है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ 100%, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में एक ही इम्पैक्ट दिखाया जाता है। टेनिस में जब आप सर्व करते हो तो वो गिरता है तो एक इम्पैक्ट है। इसमें देयर आर 3 impacts, remember Okay. that. So first impact is on the pitch, the second impact is the On the pad, pad. the third one is the On stumps, stumps, ठीक है ना? So basically यहाँ से पैड तक ठीक है, जब पैड को हिट करता है उससे आगे जो है ना स्टंप्स को जो बॉल जाता है ना, दैट इज हैंड सॉर्ट ऑफ हेल्ड सॉर्ट ऑफ Right. थिंग, उसमें उसको मार्जिन दिया है टेक्नोलॉजी ने कि ये कुड बी लिटिल बिट डाइसी, तो उसमें 5-10% उन्होंने मार्जिन रखा है। इसीलिए ये जो आप देखते हैं ना कि जी अंपायर्स कॉल, नॉन अंपायर्स कॉल, वो कहते हैं कि जी नेकेड आई से जब अंपायर को लगा कि आउट है दैट्स आउट। अगर Okay. विकेटों को नहीं लग रहा है इट्स अ ब्लंडर, देन इट्स नॉट आउट, अदरवाइज इट्स आउट। अगर टेक्नोलॉजी में उसको लगा कि इट्स नॉट आउट एंड देन वी ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजी, फिर उसको 10% दे के तो फिर दैट अंपायर्स कॉल कम इन टू प्ले कि जी अगर वो हल्का सा क्लिप कर रहा है तो इट्स नॉट आउट। I'm basically saying that they're trying to save those two things rather Yeah, than just but being that a is bit still more leaving clear. ambiguity at the end of the day. You're engaging the whole world, क्योंकि Yeah. दुनिया देख रही होती है। बिल्कुल। So उनको क्लैरिटी देने के लिए इस पे आई एम श्योर और बेहतरी आ सकती है इस डिसीजन। I'm sure in the ICC is coming going to be days, I think it will considering. get better. All right, tomorrow is another day at the ICC Men's T20 World Cup. This is the game in store for you tomorrow. We only have one game tomorrow, and this is the match जो कल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे. It is Australia versus Sri Lanka. This is coming from Perth, and this is going to be a very good game because Australia are wounded. And Sri Lanka, well, they also want to make sure that they keep progressing in this World Cup. What do you think, Wasim? Are we in for a big contest? They're playing tomorrow? at the WACA, I mean not at the WACA but at Perth. Perth, yeah. And we've seen the pitch against England-Afghanistan game, it was a flyer. Yeah. The back of a length ball keeper kahan se pagda tha. So yeah, it'll be fun to watch their fast bowlers against Sri Lankans talented batting. Yeah, this is going to be really, really fun. Well, gentlemen, thank you very much, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. We will all get a well-deserved sleep in tomorrow morning. You will. Yeah, definitely I will. There's only one man who will be glowing no matter what at 6 a.m. in the Yeah, morning. abhi aap- आज तो अभी at the नींद पूरी golf नहीं course हुई। is आज तो मेरी नींद पूरी। आज मैंने मिसबा ने सोना ही नहीं दिया I'll be at the दोपहर golf को। course at 6:30. You are? Well, good luck. Have a great game of golf. Good luck. Tee off फजर की well. नमाज बिल्कुल टाइम पे पढ़े, कौन? उठना पड़ता है ना सुबह। हाँ, ये फॉर अ चेंज हम लोग सारे के सारे उस साइकिल में हैं. सो एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू बैक हियर टुमारो 2:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. कल दोपहर 2:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बराह रास्त. और एक बार फिर टू ऑल द पीपल वॉचिंग अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग दिवाली, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट द पवेलियन. आई एम फखर आलम. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. We'll see you tomorrow at 2:30 p.m. Pakistan Standard Time. Till then, take care of yourselves. Good night.